मुझे याद है कुछ टाइम पहले तक मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से था जिसे पढ़ाई समझ तो आती थी पर याद नहीं रहती थी। नोट्स भी लिखता था पर अगले दिन सब भूल जाता था। कभी कभी लगता था शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ जितना बाकी लोग हैं। पर फिर एक दिन मैंने यूट्यूब पर कुछ रिसर्च करनी स्टार्ट की। मैं जेन्युइनली समझना चाहता था कि कैसे कुछ लोग इतना इजीली सीख लेते हैं और कुछ लोग दिन भर पढ़कर भी स्ट्रगल करते रह जाते हैं। और तब मुझे मिला एक नाम, अयानो कोजी क्योटाका। मैं उस कैरेक्टर के बिहेवियर को एनालाइज करने लगा। इवन उसकी पूरी सीरीज भी देख ली। वो कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे सीखता है बिना चीजों के स्टेप्स लिए। फिर मैंने उसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और सच कहूँ तो मेरी लर्निंग स्पीड डबल हो गई। मुझे समझ आया इंटेलिजेंट पर ना कोई टैलेंट नहीं होता बल्कि ये एक सिस्टम होता है। और आज मैं तुम्हें वही सिस्टम देने वाला हूँ एक ही वीडियो में। अगर तुम भी पढ़ना चाहते हो पर याद नहीं रहता, फोकस नहीं बनता, मोटिवेशन चला जाता है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें एक स्टडी चार्ट दूंगा जो ये सब स्टेप को तुम्हारे डेली रूटीन में सेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, कंट्रोल योर इमोशंस। अयानो कोजी का सबसे बड़ा वेपन क्या था? उसका माइंड। और उस माइंड की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कंट्रोल। जब भी कोई सिचुएशन होती थी वो रिएक्ट नहीं करता था, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता था। और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा समझदार था, क्योंकि वो सिचुएशन के पीछे का पैटर्न देख लेता था। अब यहाँ एक साइकोलॉजी पॉइंट समझो। जब तुम इमोशनल होते हो, जैसे टेंशन, गुस्सा या ओवरथिंकिंग, तो तुम्हारे ब्रेन का लर्निंग एरिया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो हो जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में, जब तुम स्ट्रेस में हो तब तुम्हारा दिमाग पढ़ाई मोड में नहीं बल्कि सर्वाइवल मोड में होता है। इसीलिए एग्जाम के टाइम सब याद होता है पर लिखने जाते हो तो सब ब्लैंक पड़ जाता है। सॉल्यूशंस क्या है? हर स्टडी सेशन से 2 मिनट पहले बस डीप ब्रीथिंग करो। स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल। अपने आप से बोलो मैं ऑब्जर्व करने आया हूँ, रिएक्ट करने नहीं। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हारे ब्रेन को काम स्टेट में डाल देती है और वही से लर्निंग स्पीड बढ़नी स्टार्ट होती है। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, जब तुम्हारा माइंड शांत होता है तब भी वो सीखता है। टिप नंबर 2, पढ़ाई रटो नहीं बल्कि समझो। अयानो कोजी किसी चीज को रट्टा नहीं मारता था, वो हर कॉन्सेप्ट के पीछे के लॉजिक को समझता था, क्योंकि जब तुम पैटर्न समझ जाते हो तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हें फॉर्मूला F=ma याद करना है तो उसे लिखने से पहले समझो फोर्स एक्चुअली क्या है, मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है। हर बार जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन की वजह से होता है। बस ये समझो, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। साइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेन फैक्ट्स को नहीं बल्कि कनेक्शन को याद रखता है। जितने ज्यादा कनेक्शन समझोगे उतना कम एनर्जी मेमोरी पे लगती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हिस्ट्री पढ़ते वक्त सिर्फ डेट याद मत रखो, वो इवेंट क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था ये समझो। तब तुम्हारा ब्रेन उसे स्टोरी बना लेता है और तुम स्टोरी को कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए जब भी पढ़ाई करो 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछो। पहला, ये टॉपिक किस कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है? सेकंड, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है? थर्ड, क्या मैं इसे सिंपल वर्ड्स में किसी को समझा सकता हूँ? बस तो स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं होता जो सब याद रखता है, बल्कि वो होता है जो सब समझ लेता है। टिप नंबर 3, डीप फोकस। अयानो कोजी मूड में आओ। क्या तुमने कभी नोटिस किया है अयानो कोजी कभी बकबक नहीं करता, वो ज्यादा बोलता नहीं क्योंकि उसका फोकस बिखरता नहीं। एंड दैट्स व्हाई उसका साइलेंस ही उसका वेपन है। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। फोन, मैसेजेस, रील्स, नोटिफिकेशन, ये सब ब्रेन को डोपामाइन लूप में डाल देते हैं और फिर पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता ही रहता है। सॉल्यूशंस, अपने दिन में एक 30 मिनट्स का अयानो कोजी फोकस टाइम सेट करो। इस टाइम में तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना। नो फोन, नो म्यूजिक, नो मल्टीटास्किंग। सिर्फ 30 मिनट में अपना ब्रेन एक टास्क पे लगाओ, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारा कंसंट्रेशन 3x तक बढ़ा देगी। साइंटिफिक रीजन की माने तो ब्रेन को फोकस स्टेट में आने में 15 मिनट लगते हैं। एंड अगर तुम 15 मिनट के बीच में जितनी बार फोन उठाते हो ये टाइमर रीसेट हो जाता है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि फोकस करना एक स्किल है और वो हर दिन ट्रेन करने से आएगी। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स योर वेपन टू लर्न फास्टर। टिप नंबर 4, पढ़ाई नहीं सिमुलेशन करो, एक्सपीरियंस से सीखो। अयानो कोजी कभी थ्योरी पे नहीं रुकता, वो हर सिचुएशन को रिक्रिएट करता है जैसे एक रियल टेस्ट हो। ब्रेन रिसर्च के हिसाब से हम टेक्स्ट नहीं एक्सपीरियंस याद रखते हैं। जब तुम किसी टॉपिक को लाइव इमेजिन करते हो या किसी को समझाते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे रियल मेमोरी ट्रीट करता है। एग्जांपल, मेडिकल स्टूडेंट्स बुक्स नहीं बल्कि डमी मॉडल्स पे प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए उनका मेमोरी रिटेंशन 40% से ज्यादा होता है। तुम भी ये कर सकते हो। नोट्स को लिखने के बाद खुद को एक्सप्लेन करो, जैसे किसी दोस्त को पढ़ाते हो। चैप्टर पढ़ने के बाद उसका 1 मिनट का शॉर्ट वर्बल समरी बोलो। हिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो तुम उस जगह पर हो। ब्रेन को पढ़ो मत, उसे जीने दो, तभी वो सीखेगा। टिप नंबर 5, काम कॉन्फिडेंस। अयानो कोजी कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता और कभी पैनिक भी नहीं करता। वो हमेशा अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करता है और तुम्हें भी अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करना है। ज्यादा कॉन्फिडेंस लेने वाले रिवाइज नहीं करते और कम कॉन्फिडेंस वाले ओवरथिंक करते हैं। दोनों से विनर्स वही होते हैं जो साइलेंट रहकर कंसिस्टेंट रहते हैं। एग्जांपल, MS धोनी, वो कभी चिल्लाता नहीं, कभी शो ऑफ नहीं करता, पर हर मैच में परफॉर्म करता है क्योंकि वो अपने प्रोसेस पे भरोसा रखता है। तुम्हारा प्रोसेस क्या हो सकता है? हर स्टडी सेशन के बाद अपनी समझ को 1 से लेकर 10 के बीच में रेट करो। कंपेयर किसी और से नहीं बल्कि खुद से करो और जब गलती हो रिएक्ट नहीं बस एनालाइज करो। कॉन्फिडेंस का मतलब शो ऑफ नहीं होता बल्कि अपने सिस्टम पर विश्वास होता है। बोनस टिप, अयानो कोजी कभी अपनी प्लान किसी को नहीं बताता, क्योंकि जब तुम अपना गोल सबको बता देते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी रिवॉर्ड फील कर लेता है और मोटिवेशन कम हो जाती है। इसीलिए अपने टारगेट्स को लिखो पर कभी किसी को दिखाना मत। कम शब्द बट ज्यादा एक्शन। रियल स्ट्रेंथ शोर नहीं मचाती बल्कि वो रिजल्ट्स दिखाती है। तो अब तुम्हें पूरा सिस्टम मिल गया है, कैसे अयानो कोजी की तरह पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। इमोशन को कंट्रोल करो, पैटर्न समझो, फोकस में रहो। ट्राई को एक एक्सपीरियंस बनाओ।
बनाओ और अपने सिस्टम पे ट्रस्ट रखो। अगर तुमने ये 5 हैबिट्स अप्लाई कर ली तो सिर्फ मार्क्स नहीं, तुम्हारा माइंडसेट भी चेंज होने लगेगा। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, वीडियो के एंड में तुम्हें मिलेगा एक स्टडी चार्ट जिसमें लिखा होगा कि हर दिन क्या करना है, किस ऑर्डर में और कैसे तुम्हारा ब्रेन नेचुरली फास्ट सीखना स्टार्ट करेगा। तो इस चार्ट को स्क्रीन पर देखकर स्क्रीनशॉट ले लेना और नेक्स्ट 7 दिन तक फॉलो करो। रिजल्ट खुद फील होगा। आज से तुम पढ़ाई के स्लेव नहीं, सिस्टम के मास्टर बनोगे। अगली बार तुम टारगेट नहीं बनोगे।